दोस्तों कुछ ही दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी कुछ स्टॉक्स के ऊपर, जिनके रिलेटेड हमें एक न्यूज़ सुनने को मिल रही थी कि उन स्टॉक्स को कंसिडर किया जा सकता है MSCI इंडेक्स की रीबैलेंसिंग में। मतलब कि जब भी किसी इंडेक्स की रीबैलेंसिंग होती है, कुछ स्टॉक्स को ऐड किया जाता है एंड कुछ स्टॉक्स को बाहर निकाला जाता है। तो उन 7 स्टॉक्स के नाम सामने आए थे जिनको MSCI इंडेक्स के अंदर ऐड किया जा सकता है। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में एंड आई बटन पर अटैच कर दूंगा, तो आप लोग वहां पर क्लिक करके ये वीडियो देख सकते हैं। अब दोस्तों ऐसी ही एक और न्यूज़ हमें रिसेंटली सुनने को मिल रही है, जिसके रिगार्डिंग मुझे इंस्टाग्राम पर काफ़ी लोगों के मैसेजेस आए। एंड दोस्तों ये न्यूज़ FTSE इंडिया इंडेक्स के बारे में हमें सुनने को मिल रही है। तो इस इंडेक्स की भी रीबैलेंसिंग होने वाली है एंड 3 इंडियन स्टॉक्स के नाम सामने आ रहे हैं जिनकी एडिशन पॉसिबल है इस इंडेक्स के अंदर। एंड दोस्तों जो ये 3 स्टॉक्स का नाम सामने आ रहा है, ये कंफर्मेशन हमें 19 नवंबर को मिलने वाली है। यानी कि जो भी स्टॉक्स को ऐड किया जाएगा एंड जो भी स्टॉक्स को रिमूव किया जाएगा, उसकी कंफर्मेशन यानी कि उसकी अनाउंसमेंट हमें 19 नवंबर को मिलने वाली है। एंड जो असल में एडजस्टमेंट होगी वो 17 दिसंबर को होगी। सो बेसिकली 19 नवंबर को अनाउंसमेंट होगी एंड उस अनाउंसमेंट में जो भी एडिशंस एंड जो भी सब्सट्रैक्शंस अनाउंस करी जाएंगी वो एग्जीक्यूट होती हुई 17 दिसंबर को हमें नज़र आएंगी। अब दोस्तों इन 3 स्टॉक्स में से एक स्टॉक ऐसा है जिसमें मेरे अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट करी जा सकती है। बट दोस्तों यहाँ पर मेन पॉइंट ये नोट करने वाला है कि इस न्यूज़ के चलते कि इन 3 स्टॉक्स को एक इंडेक्स के अंदर ऐड किया जा रहा है, ऑब्वियस ही बात है ये एक पॉजिटिव न्यूज़ होती है कि जब भी किसी स्टॉक को बड़े इंडेक्स में, अच्छे इंडेक्स में ऐड किया जाता है, क्योंकि उस स्टॉक में इनफ्लोज आने के यानी कि इन्वेस्टमेंट्स आने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि इस न्यूज़ के चलते हमें उन स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। हालांकि इस न्यूज़ से हम ये बेनिफिट ले सकते हैं कि अगर इन 3 कंपनीज़ में से कोई कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है एंड उसको ऑलरेडी हमने अपने रेडार में रखा हुआ है, यानी कि हम उसमें ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या ऑलरेडी उसमें एक इन्वेस्टर हैं, तो उस कंपनी के लिए काफ़ी एक पॉजिटिव न्यूज़ होगी कि उसको एक अच्छे इंडेक्स के अंदर ऐड किया जा रहा है। तो इस न्यूज़ के चलते हम अच्छी फंडामेंटल वाली कंपनीज़ में, जो कि इन तीनों में से एक कंपनी मुझे लग रही है, उस पर ज़्यादा फोकस बना सकते हैं। तो दोस्तों हम पहले न्यूज़ के ऊपर डिटेल में चलते हैं, उसके बाद हम इस स्टॉक के ऊपर डिटेल में बात करेंगे। एंड दोस्तों अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है यानी कि कोई भी क्वेरी है आज की इस वीडियो के रिलेटेड, तो आप लोग हमारे इंस्टाग्राम पेज के ऊपर मैसेज करके अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। हम कोशिश करते हैं कि सभी लोगों की क्वेरीज को जल्द से जल्द आंसर किया जाए। एंड इंस्टाग्राम के पेज का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों जिन 3 कंपनीज़ की हमें यहाँ पर बात होती हुई नज़र आ रही हैं, वो तीनों न्यूली लिस्टेड कंपनीज़ हैं, यानी कि अभी रिसेंटली ही हमें लिस्ट होती हुई नज़र आई हैं। तो उन कंपनीज़ के नाम की बात करें, जोमेटो, सोना BLW एंड मैक्रोटेक डेवलपर्स। तो ये 3 कंपनीज़ का नाम सामने आ रहा है जिनको FTSE इंडेक्स में ऐड किया जा सकता है, यानी कि FTSE इंडिया इंडेक्स में। अब दोस्तों अगर इन 3 स्टॉक्स को FTSE इंडिया इंडेक्स में ऐड किया जाता है, तो जैसा कि मैंने बोला कि इनमें इन्वेस्टमेंट्स यानी कि कैश इनफ्लोज आने के चांसेस काफ़ी बढ़ सकते हैं। तो एक रिसर्च कंपनी जिनका नाम है IIFL अल्टरनेटिव, इनके द्वारा ये बोला जा रहा है कि अगर जोमेटो को इस इंडेक्स के अंदर ऐड किया जाता है तो हमें 65 मिलियन US डॉलर तक का इनफ्लोज जोमेटो के अंदर देखने को मिल सकता है। एंड दोस्तों अगर हम इंडियन रुपीज़ में बात करें तो लगभग 484 करोड़ की यहाँ पर बात हो रही है। तो इतना बड़ा इनफ्लोज हमें जोमेटो के अंदर देखने को मिल सकता है। एंड यही चीज़ अगर हमें सोना BLW में देखने को मिलती है, यानी कि अगर इस स्टॉक की भी एडिशन होती है FTSE के अंदर, तो हमें 23 मिलियन US डॉलर की इनफ्लोज यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, जो कि लगभग 171 करोड़ इंडियन रुपीज़ बनते हैं। एंड अगर तीसरे स्टॉक की बात करें यानी कि लोधा डेवलपर्स, तो हमें ये सुनने को मिल रहा है कि अगर उनकी भी एडिशन होती है FTSE इंडिया के अंदर तो 19 मिलियन US डॉलर तक की इनफ्लोज हमें देखने को मिल सकते हैं, जो कि इंडियन रुपीज़ में लगभग 141 करोड़ के आसपास के हमें देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों ऑब्वियस ही बात है ये एक अच्छी बात होगी इन तीनों स्टॉक्स के लिए अगर इनकी एडिशन होती है FTSE इंडिया इंडेक्स के अंदर। बट अगेन वही बात यहाँ पर रिपीट करूँगा कि इस न्यूज़ के चलते इन तीनों कंपनीज़ में बाय करना बिल्कुल भी नहीं बनता है। इन्वेस्टमेंट हमेशा उस चीज़ को बोलते हैं जो कि एक अच्छे बिज़नेस में, अच्छे फंडामेंटल वाले बिज़नेस के अंदर करी जाती है एंड जिसको हम लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। एंड आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इस चेंजेस के रिलेटेड जो भी अनाउंसमेंट करी जाएगी वो 19 नवंबर को हमें सुनने को मिलेगी एंड एडजस्टमेंट जो होगी वो 17 दिसंबर को एग्जीक्यूट होगी। अब दोस्तों आज के दिन की बात करें यानी कि 16 नवंबर की, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि मैक्रोटेक डेवलपर्स लिमिटेड के अंदर हमें लगभग 10.5% की तेज़ी देखने को मिल रही है,
दोस्तों इसके पीछे की न्यूज़ FTSE इंडेक्स वाली तो है ही, बट साथ ही साथ में हमें कल के दिन एक QIP के रिलेटेड भी न्यूज़ सुनने को मिली थी, जिसके कारण आप लोगों को यहाँ पर तेज़ी देखने को मिल रही है। उसके बाद दोस्तों दूसरी कंपनी जो कि सोना BLW प्रेसीजन फोर्जिंग्स लिमिटेड, इसमें हमें लगभग 2.5% की आज के दिन तेज़ी देखने को मिल रही है। एंड तीसरी कंपनी जोमेटो लिमिटेड में हमें ना ही कोई तेज़ी एंड ना ही कोई गिरावट आज के दिन देखने को मिल रही है। लगभग शेयर हमें न्यूट्रल ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। तो दोस्तों इन 3 स्टॉक्स में से जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी मुझे इन्वेस्टमेंट के लिए लगती है, उसका नाम यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा सोना कॉम्स। क्योंकि दोस्तों सबसे मेन चीज़, कंपनी मुझे फ्यूचर ओरिएंटेड लगती है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड सेक्टर में ऑपरेट करती है, यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के पार्ट्स मैन्युफैक्चर करती है। एंड इसके ऊपर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाई थी, जिसका लिंक मैं यहाँ पर आई बटन पर अटैच कर दूंगा, आप लोग यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। दोस्तों कंपनी की सेल्स की बात करें तो पिछले कुछ क्वार्टर्स का यहाँ पर हमारे पास डाटा अवेलेबल है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जून 2020 में कंपनी की सेल्स 153 करोड़ की थी। देन अगले क्वार्टर में 384 करोड़, देन 539 करोड़। देन यहाँ पर हमें एक छोटा सा ड्रॉप देखने को मिल रहा है 539 से 501 करोड़ का। देन सितंबर 2021 में कंपनी की सेल्स ने फिर से कम बैक किया एंड 586 करोड़। सो बेसिकली करेंटली इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड ये एक ऐसी इंडियन कंपनी है जो कि प्रॉफिटेबल है। अगर हम टाटा मोटर्स की बात करें जो कि बहुत ही एग्रेसिवली काम कर रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल के सेक्टर के अंदर, एंड बहुत से लोगों ने उसमें इन्वेस्ट भी किया है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहूँगा कि टाटा मोटर्स अभी करेंटली एक लॉस मेकिंग कंपनी है। ये चीज़ मैंने सोना कॉम्स की पिछली वीडियो में भी एक्सप्लेन करी थी। बट अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड एक प्रॉफिटेबल एक अच्छी कंपनी में अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप सोना कॉम्स को कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि कंपनी की सेल्स हमें टाइम के साथ साथ इंक्रीज़ होती हुई यहाँ पर नज़र आ रही हैं। एंड दोस्तों सेल्स के साथ साथ आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि कंपनी के प्रॉफिट्स भी हमें यहाँ पर इंप्रूव होते हुए नज़र आ रहे हैं। पिछले 3 क्वार्टर से 60, 82 एंड 88 करोड़ के हमें प्रॉफिट्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। एंड दोस्तों और भी बहुत सी बातें हैं इस कंपनी के रिलेटेड, जो कि अगेन आप लोगों को यहाँ पर आई बटन पर एक डिटेल्ड वीडियो जो कि मैंने इस स्टॉक के ऊपर बनाई थी, उसमें आप लोगों को वो सारी डिटेल्ड एनालिसिस पता चल जाएगी। इसके बाद दोस्तों दूसरी कंपनी जिसके रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा मैसेजेस आए थे वो है जोमेटो। तो जोमेटो में बहुत से हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करना चाहते हैं। एंड ये जो न्यूज़ सुनने को मिले रिसेंटली FTSE इंडिया इंडेक्स के रिलेटेड, तो इस न्यूज़ के चलते बहुत ही लोगों के मुझे जोमेटो के रिलेटेड अगेन मैसेजेस देखने को मिले। तो दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ आपको नोट करवाना चाहूँगा कि जोमेटो की सेल्स हमें टाइम के साथ साथ, यानी कि हर क्वार्टर में सेल्स यहाँ पर इंक्रीज़ होती हुई नज़र आ रही हैं। बट अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि कंपनी एक लॉस मेकिंग कंपनी है। एंड ना कि सिर्फ लॉस मेकिंग, बल्कि कंपनी के लॉसेस टाइम के साथ साथ हमें बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं कि पिछले 3 क्वार्टर से 131 करोड़, 356 करोड़ एंड अभी सितंबर वाले क्वार्टर में हमें 430 करोड़ के लॉस यहाँ पर देखने को मिले। तो दोस्तों अगर आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मेरे अकॉर्डिंग, यानी कि अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें, मैं हमेशा ऐसी कंपनी में ही अपनी इन्वेस्टमेंट प्रेफर करूँगा जो बिज़नेस एटलीस्ट प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस हो। लॉस मेकिंग बिजनेस में इन्वेस्ट करना काफ़ी रिस्की हो सकता है, क्योंकि अगर ऐसी कंपनीज़ के रिलेटेड हमें कोई भी नेगेटिव न्यूज़ सुनने को मिलती है तो इनके शेयर्स में भी हमें बहुत ही ज़्यादा गिरावट हमें एकदम से देखने को मिल सकती है। बट जो कंपनीज अच्छे प्रॉफिट्स जनरेट करती हैं, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग होती हैं, एंड उनके रिलेटेड अगर हमें कोई नेगेटिव न्यूज़ सुनने को मिलती है तो उनमें छोटी मोटी करेक्शन ही आती है, ज़्यादा बड़ी गिरावट एकदम से हमें देखने को नहीं मिलती है। तो जो लोग जोमेटो में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मैं उनको यही सजेस्ट करूंगा कि आप अभी वेट करें जब तक कंपनी एक प्रॉफिटेबल कंपनी नहीं बन जाती है। यानी कि जो लॉस हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, एटलीस्ट ये पॉजिटिव होते हुए नज़र आए, यानी कि प्रॉफिट में कंपनी जाती हुई नज़र आए, तो उसके बाद हम इस कंपनी पे अपनी और रिसर्च कर सकते हैं। देन हम सोचेंगे कि इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। बट करेंटली मैं इस कंपनी में बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करूँगा। तो दोस्तों जैसे कि मोस्टली लोगों के मैसेजेस आए थे इस FTSE इंडेक्स की न्यूज़ के रिलेटेड, तो मोस्टली क्वेश्चंस यही पूछे जा रहे थे कि ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है या फिर ये एक नेगेटिव न्यूज़ है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने बताया, ये एक पॉजिटिव न्यूज़ ही है, क्योंकि FTSE इंडिया इंडेक्स एक काफ़ी अच्छा इंडेक्स है। एंड जो भी स्टॉक को इसमें ऐड किया जाएगा उसमें इनफ्लोज आने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं, एंड स्टॉक में हमें तेज़ी भी देखने को मिल सकती है। एंड एक और क्वेश्चन जो कि था, इन 3 स्टॉक्स में से किस स्टॉक में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं इस न्यूज़ के चलते। दोस्तों यहाँ पर अगेन वही बात रिपीट करूँगा कि इस न्यूज़ के चलते हमें इन्वेस्ट नहीं करना है, बट इस न्यूज़ के चलते जो कि 3 नाम सामने आ रहे हैं, उनमें से एक कंपनी जो कि सोना BLW प्रेसीजन फोर्जिंग्स लिमिटेड है, ये एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी मुझे लगती है, एंड फ्यूचर में काफ़ी अच्छी रिटर्न्स जनरेट कर सकती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल के सेक्टर से रिलेटेड कंपनी है। बट अगर हम इसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें
तभी हम अच्छी रिटर्न्स कमा सकते हैं। तो आप इस कंपनी को अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए कंसिडर कर सकते हैं, बट आपको इसके ऊपर रिसर्च ज़रूर करनी है अपनी इन्वेस्टमेंट करने से पहले। सिर्फ इस न्यूज़ के चलते कभी भी किसी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना है। एंड तीसरा क्वेश्चन जो कि ज़ोमेटो के रिलेटेड था, जिसके बारे में अभी हमने रिसेंटली बात करी है इस वीडियो में। तो आई होप कि आपके इन क्वेश्चंस के आंसर मैंने इस वीडियो में दे दिए हैं। एंड अगर और भी कोई क्वेरी है आप लोगों की, तो आप लोग हमारे इंस्टाग्राम पेज के ऊपर मैसेज करके, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ पर टेक्स्ट करके अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर करना। एंड ऐसी मार्केट की डेली अपडेट्स को मिस ना करने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें। धन्यवाद दोस्तों आज की इस वीडियो को देखने के लिए।